शुरू करते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस का मैं बता रहा था कि अगर एक बंदा है विलिंग टू पे $2 है, मगर उसको वो एक्चुअली $1 पे करता है, तो ये जो दरमियान वाला डिफरेंस है बिलो द डिमांड कर्व और बिटवीन दीज टू प्राइस लाइन 1 से 2, और ये HB जो डिमांड कर्व है इसके अंदर वाला ये ब्लू एरिया जो है ये सारे का सारा कंज्यूमर सरप्लस है। इसी तरह से ये राइट साइड वाली जो फिगर है इसमें प्रोड्यूसर सरप्लस शो किया गया एरिया अबव द सप्लाई लाइन एंड बिटवीन द प्राइस लाइन। कि जो प्रोड्यूसर है इफ ही इज विलिंग टू सेल इट्स प्रोडक्ट एट 1, मगर वो एक्चुअली सेल हो जाती है 2 पे, तो ये वाला जो एरिया अबव द सप्लाई लाइन और बिटवीन द प्राइस लाइंस ये इसका प्रोड्यूसर सरप्लस है। ठीक है, कि स्नात लेने गया है वहां पे चने की दाल खरीदने गया मार्केट से, तो प्रोड्यूसर जो है या जो सेलर है वो कहता है कि अच्छा ये हसनात आ रहा है, ये पढ़ा लिखा सा बंदा लगता है, जेंटलमैन सा, तो बेचारा बहुत सदमे में भी लगता है, बिजली भी नहीं थी इसकी सारी रात, तो यूं करते हैं कि इसको जो है ना ये मैं चने की दाल दे देता हूँ 100 रुपए किलो में। तो मगर हसनात आता है कहता है कि नहीं जी ये अपना अपना ठीक है, आप मुझे 100 रुपीज़ की दे दे। तो अगर ये इसकी प्राइस वो हसनात बार्गेन करता तो वो 80 की भी दे देता, सेलर जो था इसका, या ये बार्गेन करता तो उसको 70 की भी दे सकता था। तो ये जो 70 और 100 का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो सेलर है वो विलिंग था 70 पे देने के लिए भी, मगर उसने एक्चुअली कितने की सेल की, 100 की। तो ये जो 70 और 100 का डिफरेंस है ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। ठीक है, समझ आ गई। जी सर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन। ये फिगर नजर आ रही है, ये रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन ये है कि आपकी जो टैरिफ आपने इम्पोज किया, क्यों इम्पोज किया, ताकि आप अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। जो टैरिफ के डिफरेंट मोटिव्स हैं, जो टैरिफ के डिफरेंट पर्पसेस हैं, उसमें से एक तो यह है कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कलेक्ट करती है, एक ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो इम्पोर्ट है लग्जरी कमोडिटीज की वो कम से कम हो। गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो हम उसको प्रोटेक्ट करें, ऐसी कमोडिटीज जो कंट्री के अंदर बनती हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल जैसे गारमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में भी बनते हैं, तो पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि हम जो इम्पोर्टेड गारमेंट्स हैं उनको इंपोर्ट ना करें, जो बाहर से गारमेंट्स आ रहे हैं उसको हम इंपोर्ट ना करें, बल्कि हम जो डोमेस्टिक हमारे गारमेंट्स हैं उनको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम बाहर से गारमेंट्स इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उस पर गवर्नमेंट एक हाई टैरिफ इम्पोज कर देती है, और जब वो हाई टैरिफ इम्पोज कर दिया तो अब ये देखना ये होता है कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन कितनी मिली। ठीक है, मेन पर्पस क्या था कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन देनी है। तो ये फिर देखा जाएगा कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जब हमने टैरिफ लगा दिए तो उस टैरिफ लगाने से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको कितनी प्रोटेक्शन मिली। इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बनाता है जीन्स बनाता है, ठीक है, पैंट शर्ट मैन्युफैक्चर करता है लोकली, और जीन्स हम बाहर से इंपोर्ट भी करते थे पहले, अब भी करते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, जीन्स पाकिस्तान में डोमेस्टिक भी मैन्युफैक्चर होती है, बाहर भी इंपोर्ट हम करते हैं बाहर से। अब जो बाहर से जो हम जीन्स पैंट इंपोर्ट करते हैं उस पर हमने टैरिफ लगा दिया, और जब टैरिफ लगा दिया तो हमने क्यों लगाया, ताकि एक तो रेवेन्यू कलेक्ट हो गवर्नमेंट के, और दूसरा इसलिए लगाया जो कोर उसका पर्पस था वो ये था कि हमारी जो डोमेस्टिक जीन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको हम प्रोटेक्शन दे सकें। प्रोटेक्शन कैसे, कि हमने जो इम्पोर्टेड जीन्स है उस पर टैरिफ लगा दिया ताकि वो महंगी हो जाए, लोग उसको कम खरीदें। कम खरीदेंगे तो उसका क्या मतलब है कि वो जो लोकल मेड जीन्स है उसको ज्यादा वो खरीदेंगे। तो हमने ज्यादा टैरिफ लगा के हमने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम जो इम्पोर्टेड कार्स हैं
उस पे हमने हाई टैरिफ रखे हुए हैं ताकि हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड कार्स हैं उसको लोग ज्यादा खरीदें। ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्शन है ये हम देते हैं थ्रू टैरिफ। समझ आ गई इशरत? यस सर, आगे। ओके बेटा, आगे चलते हैं। फिर अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जब टैरिफ लगता है तो एक्चुअल प्रोटेक्शन कितनी मिलती है किसी भी एक सेक्टर को, इफेक्टिव प्रोटेक्शन कितनी है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने कोर्स पढ़ा, ठीक है, पूरी क्लास नहीं पढ़ा, 3 एमफिल वाले थे, उन्होंने भी पढ़ लिया। तो एक्चुअली एक तो है कि ये पूरे का पूरा कोर्स मतलब जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हुई, और वो जो कोर्स पढ़ा, और अपना थोड़ी बहुत टीचर ने मेहनत की, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मेहनत की, और माशाल्लाह एंड पे उनको, मतलब मेरा जो पर्पस था इस कोर्स का वो हमेशा, मतलब मैं इस पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ कि वो थ्योरी उनको समझ आ ही जाए, मगर उसके साथ साथ जो उसकी एम्पिरिकल साइड है, जो आपके दाएं बाएं ट्रेड हो रही है, वो सारी जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो भी साथ साथ समझ आ जाए। इसलिए फिर मैं आपको जो एक्चुअल एग्जांपल्स हैं जो इधर उधर की वो भी बता देता हूँ, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ये कैसे होता है, और फिर ये भी पता चल जाए कोर्स के एंड तक कि एक्चुअली ये ट्रेड होती कैसे है, पोर्ट पे क्या कुछ होता है, कमोडिटी कैसे एंटर होती है, कैसे बाहर जाती है, और कौन से इश्यूज हैं जो डील्स होते हैं। तो इफेक्टिव प्रोटेक्शन का मतलब यही है कि एक्चुअली जब हमने टैरिफ लगाया तो उसका जो इफेक्ट है, जो एक्चुअल इफेक्ट है, वो कितना हुआ। जब हमने टैरिफ लगाया तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको एक्चुअल प्रोटेक्शन कितनी मिली। ठीक है, तो उसके लिए ये वाला एक फार्मूला बनाया गया, और ये जो फार्मूला है इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो आपको TAI, TTI, ये जो है ये क्या चीज़ें हैं, और जो ये G है ये क्या है। G स्टैंड फॉर रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू प्रोड्यूसर ऑफ द फाइनल कमोडिटी। फाइनल कमोडिटी क्या है कि एक पाकिस्तानी वो प्रोड्यूसर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी प्रोड्यूसर है ये अपना, ये जो है ना, ये जो नीचे था अभी, आज वो भी नहीं है नासिर। सर वो बीमार है, उन्हें कोविड हुआ है। ओहो अच्छा, मुदस्सिर, मुदस्सिर इधर ही है? जी सर। क्यों? अच्छा जी, ये उमैर की एक फैक्ट्री है सियालकोट में, फैसलाबाद में। उमैर साहब की एक फैक्ट्री है फैसलाबाद में, जीन्स बनाती है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने टैरिफ लगाया ताकि जो उमैर की फैक्ट्री है उसको प्रोटेक्शन मिल सके, ताकि टैरिफ ज़्यादा लगा दिया ताकि लोग, जो बाहर से जीन्स आए वो ज़्यादा कॉस्टली होगी, तो जब कॉस्टली होगी तो लोग कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो उसका बेनिफिट किससे मिलेगा, उमैर एंटरप्राइजेस को, जो कि लोकली जीन्स मैन्युफैक्चरर है। तो ये जो जी है ये है रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू उमैर एंड कंपनी हु इज फाइनल कमोडिटी मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो ये जो प्रोड्यूसर है ये कौन है, उमैर एंड कंपनी। फाइनल कमोडिटी कौन सी है, जीन्स, पैंट शर्ट, जैकेट्स भी होती हैं जीन्स की, शर्ट्स भी होती हैं, पी कैप्स भी होती हैं, जूते शूते भी बनाते हैं जीन्स के। ठीक है, अंदर वो लेदर शेदर होता है, ऊपर वो जीन्स का कवर शवर लगा के जरा वो जो वैल्यू एडेड डैशिंग से जूते शूते भी बना देते हैं जीन्स से। ठीक है, तो फाइनल कमोडिटी क्या है, जीन्स है, प्रोड्यूसर उमैर एंड कंपनी। रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन क्या है, रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन वो टैरिफ रेट है, वो इफेक्टिव प्रोटेक्शन है जो कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को दी गई। ये वो फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोवाइड की गई। कभी कभी ये भी होता है कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो खुद गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, जब बजट बनता है तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, ये फेडरल, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाले, ये सारे मिलके अपनी
सबमिशंस जो हैं वो गवर्नमेंट को देते हैं कि जी इस साल बजट में आपने हमारे लिए ये काम करने हैं। तो गवर्नमेंट फिर देखती है कि अच्छा, फिर उनके साथ बैठती है गवर्नमेंट, असद उमर और ये बाकी तरीन साहब ये बैठते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं और उनसे फिर ये डिस्कस करके तो ये एक्चुअली फिर वो ये करते हैं डिसाइड कि जो टैरिफ है वो कितना बढ़ाना है या कम करना है, डब्ल्यूटीओ की क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो ये सब काम फिर होते हैं जिसमें जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टी इज नॉमिनल टैरिफ ऑन कंज्यूमर्स ऑफ द फाइनल कमोडिटी। टी क्या है? टैरिफ रेट ऑन कंज्यूमर्स ऑफ द फाइनल कमोडिटी। जो जीन्स बाहर से आ रही है उस पर जो टैरिफ रेट लगाया गया, जो टैक्स लगाया गया और वो कंज्यूमर ने पे किया, ये वो टैरिफ रेट है। कब लगता है? कराची पोर्ट पे एक बंदा बैठा होता है, उसका नाम है चौधरी हसनात अहमद, और वो क्या है? वो है टैरिफ ऑफिसर। ठीक है, एंड ही सिटिंग इन कराची पोर्ट। कराची पोर्ट में क्या करते हैं चौधरी हसनात साहब? वहां पे बैठ के ये देखते हैं कि कौन सी कमोडिटीज पाकिस्तान में एंटर हो रही हैं, अनलोड हुई हैं, और उन पे कितना कितना टैरिफ लग चुका है। टैरिफ पहले से ही पे हो चुका होता है, वो उसकी रसीद वगैरह दिखाते हैं या एफबीआर वालों को उसकी ईमेल करवा देते हैं कि जी आप, ये हमने फलां फलां नंबर है और ये ट्रैकिंग नंबर है, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि टैरिफ पे हो गया। तो वो टैरिफ पे हो जाता है ऑटोमेटिकली बैंक के थ्रू एफबीआर को। तो ये वो टैरिफ है जो कि कंज्यूमर पे करता है। चौधरी हसनात साहब बैठ के वहाँ पे पोर्ट पे, तो जो भी कोई इंपोर्टिंग एजेंसी है उस पर वो टैरिफ इम्पोज कर छोड़ते हैं, जिसे कहते हैं नॉमिनल टैरिफ रेट, जो कि फाइनल कमोडिटी जो इंपोर्ट हो रही है उस पे लग रहा है। ये कौन सी फाइनल कमोडिटी है? क्यों मैर? उमैर किधर गायब हो गया? जी सर। तो ये फाइनल कमोडिटी कौन सी है? उमैर सो जाए जाके बेटा। तो अच्छा, नासिर अली बताएंगे अब। जी नासिर, नासिर ये फाइनल कमोडिटी कौन सी है? और नासिर अली खान सर किधर इसमें गया हुआ टैक्स है? है जो इम्पोज किया गया है। हाँ, टैक्स इम्पोज किया गया, मगर कौन सी कमोडिटी है? अभी मैंने कौन सी कमोडिटी बताई थी? सर जीन्स की बात की थी आपने मैंने। ख्याल में नहीं, मैंने एक्चुअली जीन्स की ही बात की थी। तो ये जो है जी सर। टैरिफ जो इम्पोज किया गया, ये फाइनल कमोडिटी जो जीन्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये वही वाला है। इसका एचएस कोड और ये जो ऊपर जी लिखा हुआ है इसका एचएस कोड ये सेम सेम। ए आई, ओके, जब ए आई देखते हैं, ए क्या है? ए आई रेशो है, रेशो ऑफ किस किस चीज का रेशो है? कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट, कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर क्या है? टू द प्राइस ऑफ द फाइनल कमोडिटी इन द एब्सेंस ऑफ टैरिफ। ए आई जो है ये रेशो है कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट का। कौन सी इनपुट? जो कि ये फाइनल कमोडिटी बनाने में यूज हो रही है, उसकी कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द फाइनल कमोडिटी विदाउट टैरिफ। टैरिफ लगाने के बगैर जो कमोडिटी की, जो जीन्स की फाइनल प्राइस है, उसकी रेशो जो है उसको हम ए आई कहते हैं। टी आई, टी आई नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन द इंपोर्टेड इनपुट।
वो वाली इंपोर्टेड इनपुट जो कि इस फाइनल कमोडिटी जो इस जीन्स को बनाने के लिए यूज हो रही हैं, वो वाली इंपोर्टेड इनपुट, उस पे जो टैरिफ लगा। ठीक है, तो ये दो तरह के टैरिफ है। एक है टी, टी कौन सा टैरिफ है? जो कि जीन्स की इंपोर्ट पे लगा। और टीआई कौन सा टैरिफ है? जो कि इंपोर्टेड इनपुट पे लगा। ठीक हो गया? समझ आ गया ये सब कुछ? जी सर। एग्जाम में मैंने यही क्वेश्चन पूछ लेना है आप लोगों से, ये नंबर शंबर चेंज करके ना सारे ये पूछ लूंगा। फिर देखते हैं चौधरी स्नात को समझ कुछ आती है या नहीं आती। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। टी 10%, या इसको जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इसको 0.1 कर लेंगे हम। ए आई $80, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट। और 100 क्या है? प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी विदाउट टैरिफ, ये 100 है। इसको दोनों को डिवाइड किया तो ये हो गया 0.8। सही डिवाइड क्यों किया हुआ है इसको? 80/100 क्यों लिखा हुआ है? 80 इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 80 विदाउट टैरिफ। नहीं, 80 जो है वो है कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट, वो इंपोर्टेड इनपुट जो हम फाइनल कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज कर रहे हैं। और 100 है जीन्स की एक्चुअल, जो इंपोर्टेड जीन्स है उसकी एक्चुअल प्राइस, जो कि हम जो विदाउट टैरिफ है। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड करके ए आई जनरेट किया वेरिएबल। नेक्स्ट है टी आई, नॉमिनल टैरिफ रेट। नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन इंपोर्टेड इनपुट। टी आई वो टैरिफ रेट है कि जो कि इंपोर्टेड इनपुट पे लगाया गया टैरिफ। ये कौन सा टैरिफ है? जो कि हमने उन इंपोर्ट इनपुट्स पे देते। उन इनपुट्स पे लगाया, वो वाली इनपुट्स जो कि यूज हो रही हैं फाइनल कमोडिटी जीन्स बनाने के लिए। जीन्स बनाने के लिए कौन सी इंपोर्टेड इनपुट हैं जो यूज होती हैं? एक तो ब्लू कलर, एक वो ऐसे केमिकल या डाइज कि जिसमें इस जीन्स को फाइनली डिप किया जाता है तो उसका कलर फेड आउट फर्दर नहीं होता। ठीक है, ये जो अच्छी क्वालिटी की जीन्स ये अपने नासिर अली जो पहनते हैं, ठीक है, लेवाइस की या और ये चैनवन दूसरी तीसरी कंपनीज की, उनका कलर कभी फेड नहीं होता। ये भट्ट साहब जो खरीदते हैं ना सेल में जाके जीन्स खरीदते हैं ऐसे ही अनब्रांडेड सी, उसका कलर कभी कभी फेड आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इंपोर्टेड इनपुट जो यूज होते हैं, जो कि उमैर एंड कंपनी यूज करती है इंपोर्टेड इनपुट्स, तो उस पे जो टैरिफ लगता है उससे हम कहते हैं टी आई। अमूमन होता यही है कि गवर्नमेंट ऐसे जो इनपुट्स जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं बाहर से और उनको जीन्स जैसी कमोडिटीज बनाने में यूज किया जाता है, उस पर अमूमन गवर्नमेंट टैरिफ या तो बिल्कुल नहीं लगाती या बहुत ही कम लगाती है। खास तौर पे जब वो फाइनल कमोडिटी जैसे कि जीन्स है जो कि एक्सपोर्ट होती है, ऐसी कमोडिटीज जिसको पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो इनपुट यूज होते हैं और जो इंपोर्ट किए जाते हैं, ऐसे इनपुट्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं उस पर इंपोर्ट टैरिफ गवर्नमेंट नहीं लगाती, या अगर लगा दे तो वो उस सेलर को, एक्सपोर्टर को वापस कर देती है जब वो कमोडिटी एक्सपोर्ट होती है। तो पाकिस्तान में ऐसे ही होता है कि उबैर एंड कंपनी ने बाहर से कुछ केमिकल्स इंपोर्ट किए, उस पर टैरिफ पे कर दिया। ये अब आप पाकिस्तान में जो एक्चुअल होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोमल समझ आ रही है? भजी समझ आ रही है जो ये भी बता रहा हूँ? यस सर, आ रही है।
सर मुझे ये AI वाला समझ नहीं आया, ये डेटा जो आपने डाला हुआ है ना, टी का 10 और फिर उसका AI का ये, और अच्छा बताता हूँ। ये नॉमिनल टैरिफ रेट ये है कि इम्पोर्टेड इनपुट पाकिस्तान में ऐसे होता है कि अगर उमैर एंड कंपनी ने जीन्स बनानी है और उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए उमैर ने कहा जी कि मैं ये केमिकल्स हैं, ये मैं इंग्लैंड से ICI से इंपोर्ट कर रहा हूँ बाहर से, और ये मैंने जीन्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करने हैं और फिर ये जीन्स मैं एक्सपोर्ट करूँगा। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि आप ठीक है, ये केमिकल आपने इंपोर्ट किए, इस पे आप इतना इतना टैरिफ रेट पे कर दें। ठीक है, पे कर दिया गया, उमैर एंड कंपनी पे कर देगी, फिर उससे जीन्स बनाएंगे और जीन्स को एक्सपोर्ट करेंगे, और फिर उमैर एंड कंपनी गवर्नमेंट को बताएगी, FPR को बताएगी कि देखें जी हमने इस साल इतनी जीन्स एक्सपोर्ट की, उस पे हमने इतने केमिकल जो थे वो इंपोर्ट किए थे और उस पे इतना टैरिफ पे किया था, आपको वो हमें वापस दें। तो गवर्नमेंट फिर वो वापस कर देगी उमैर एंड कंपनी को। जो टैरिफ उन्होंने इंपोर्टेड केमिकल्स पे चार्ज किया था गवर्नमेंट ने, वो टैरिफ उमैर एंड कंपनी को गवर्नमेंट तब वापस करेगी जब वो उससे जीन्स बना के वो जीन एक्सपोर्ट कर देंगे और उसका जो बिल है वो दिखाएंगे गवर्नमेंट को, तो फिर गवर्नमेंट उनको वो टैरिफ वापस कर देगी। ठीक है सर, वो तो समझ आ गया। ये 80/100 वाला समझ नहीं आएगा, ये किस, क्या चीज 80 और क्या चीज 100 है? 100 लिया, 80 है कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट, वो जो केमिकल आपने बाहर से मंगवाए थे $80, ये वो है। ठीक है, बाहर से आपने केमिकल्स मंगवाए, ब्लू कलर मंगवाया डाई, और ऐसे कलर्स मंगवाए कि जिससे उसका जो कलर है, उसकी जो शेप है, उसका जो थ्रेड है वो इंटैक्ट रहें, ड्यूरेबल रहें, ऐसे केमिकल्स मंगवाए बाहर से आपने। जीन्स में जो वो जो होती है अपना और जो अपना जो होती है निटिंग के लिए जो धागा है, वो आपने बाहर से मंगवा लिया। होती है ना लेडीज जीन जिसके ऊपर निटिंग वगैरह भी एम्ब्रॉयडरी होती है, वो आपने बाहर से मंगवा लिया। या वो येलो कलर का जो धागा होता है, ठीक है, लीलन का, वो आपने बाहर से इंपोर्ट कर लिया। तो वो अब क्या है, वो है कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट। ये कौन सी इनपुट है, जिससे आपने वो जीन्स बनानी है, तो ये उसकी कॉस्ट है 80। और 100 क्या है, प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी इन द एब्सेंस ऑफ जी, इन द एब्सेंस ऑफ टैरिफ। कौन सी फाइनल कमोडिटी, जीन्स, उसकी फाइनल प्राइस विदाउट टैरिफ। बाहर से जो हमने जीन्स इंपोर्ट की, उसकी प्राइस है ये 100 विदाउट टैरिफ। ठीक है, तो ये 80 डिवाइडेड बाई 100 विल बी इक्वल टू 0.8। इन सबको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। 10% आर 0.1, 10% का मतलब क्या है, 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 0.1। ये हमने पुट कर दिया इस फॉर्मूला में, नीचे जो आप देख रहे हैं 0.8, ये AI की वैल्यू है। ये जो ऊपर 80 डिवाइडेड बाई 100 किया था हमने, ये 0, 0 क्या है, TI, 0 की वैल्यू पुट कर दी। डिनोमिनेटर में इसी तरह से ये 1, वो फॉर्मूला से 1 आ जाएगा। 0.8 AI की वैल्यू पुट की हमने, तो ये वैल्यू पुट करके जब हमने इसकी कैलकुलेशन की, तो ये हमारे पास आ गया 0.5। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो गया 50%। 50% का मतलब क्या है, रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द प्रोड्यूसर। उमैर एंड कंपनी को कितनी प्रोटेक्शन मिली, 50% प्रोटेक्शन मिली। 50% प्रोटेक्शन कैसे मिली, वो इसलिए कि एक तो जो TI था वो 0 था। ठीक है, इस वजह से ये भी एक तरह की प्रोटेक्शन है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को। ठीक है, इसी तरह से ये जो टी की वैल्यू है, नॉमिनल टैरिफ ऑन कंज्यूमर ऑफ द फाइनल कमोडिटी, जो इंपोर्टेड जीन्स पे जो टैक्स लगाया गया टी, और टी क्या था, 10%, 0.1, तो ये भी जो है ये भी प्रोटेक्शन है।
तो इफेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए फिर हमने ये फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करके हमने कहा कि ये 50% है। इसी तरह से जब हम आगे नीचे देखते हैं कि अगर हम नॉमिनल टैरिफ की वैल्यू चेंज करते हैं 5% अगर करते हैं तो हमें इफेक्टिव प्रोटेक्शन मिलती है 30%। 5% का मतलब क्या है 0.05। 5% मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100, तो टी आई की वैल्यू आ गई 0.05। वो जब हमने पुट की तो ये फिर हमारी इफेक्टिव प्रोटेक्शन होगी 30%, डिक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या है कि टी आई को जब हमने इंक्रीज किया, पहले टी आई कितना था 0, अब टी आई कितना है 5%। इसका मतलब है जब हम टी आई इंक्रीज कर रहे हैं तो इफेक्टिव प्रोटेक्शन कम हो रही है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि टी आई की वैल्यू 10% कर दी, तो उससे जो इफेक्टिव प्रोटेक्शन है वो और कम हो गया, 10% हो गई। टी आई जब हमने 20% कर दिया, ठीक है, पहले था 0%, फिर 5%, फिर 10% और फिर 20% कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो जब 20% कर दिया तो फिर इफेक्टिव प्रोटेक्शन हो गई -30%। इसका मतलब है कि आपका जो ये सेक्टर है ये बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड है ही नहीं, बल्कि ये अनप्रोटेक्टेड है 30%। जी बेटा, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो पूछें। सर ये जो एआई में 100 था, ये जीन्स की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट थी ना, टैरिफ के बगैर वाली? ये वो वाली जीन्स की प्राइस है जो बाहर से आई, ठीक है, बाहर से जो जीन आई उसकी प्राइस थी 100, हमने उस पर 10% टैक्स लगा दिया तो उसकी प्राइस हो गई फिर 110, ठीक है। तो ये जो 100 है ये है एक्चुअल प्राइस जीन्स की विदाउट टैक्स, विदाउट टैरिफ, वो होता है 100। टैक्स हमने कितना लगाया 10%, और वो कौन सा टैक्स है, ये जो टी है ऊपर वाला, नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन कंज्यूमर्स ऑफ द फाइनल कमोडिटी। ये जो बाहर से जीन्स आई उस पर हमने 10% जो टैक्स लगाया वो टी है, और ये 100 क्या है, ये उस जो इम्पोर्टेड जीन है उसकी एक्चुअल प्राइस है विदाउट टैरिफ। जो कंज्यूमर जीन्स जो उसने बाई की वो है 110। क्यों? 100 उसकी एक्चुअल प्राइस और 10% उस पर टैरिफ लगा, तो एक्चुअल उसकी प्राइस है 110। यहाँ पे हम उसको, क्योंकि ये फॉर्मूला का पार्ट है तो इसलिए हमने 100 उसको यहाँ पे पुट किया विदाउट टैरिफ, क्योंकि जो टैरिफ का इफेक्ट है वो हम यहाँ पे टी में कैप्चर कर रहे हैं। सर आपने कहा कि हमने डाई और इस तरह धागा वगैरह जो है वो इंपोर्ट कराया, जी, तो वो 80 के जुमरे में वो आ रहा है ना, तो हमने पूरी की पूरी जीन्स क्यों इंपोर्ट कराई, मतलब वो समझ नहीं आई मुझे। वो इसलिए हम पूरी की पूरी जीन्स इंपोर्ट नहीं करते कि अगर हम पूरी की पूरी जीन्स इंपोर्ट कर लेंगे तो फिर मायर एंड कंपनी पाकिस्तान में क्या करेगी। नहीं नहीं, मैं वही पूछता हूँ कि आपने कहा ना 100 जो है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है जो हमने जीन्स इंपोर्ट की, तो हम खुद जब प्रोड्यूस करें तो हमने इंपोर्ट क्यों किया फिर? इंपोर्ट क्यों किया, हाँ जी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मैंने ने पूछा है कि जब हम खुद इंपोर्ट कर रहे हैं जीन्स तो फिर हम इंपोर्टेड जीन्स क्यों कर रहे हैं या क्यों यूज कर रहे हैं। अब दो पर्सपेक्टिव है ना, एक तो गवर्नमेंट ने अलाउ ही क्यों किया, और दूसरा ये है कि कंज्यूमर डिमांड क्यों कर रहा है। जब उनको पता है कि उमैर भाई पाकिस्तान में जीन्स बना रहे हैं तो फिर बाहर की जीन्स क्यों यूज करते हैं। कोई बताएगा इसकी रीजन क्या है। सर वो कुछ लोग तो सोचते हैं कि महंगा है तो ज्यादा बेहतर होगा महंगा होगा। शायद। हाँ, कुछ एक्चुअली ये भी होता है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उमैर जो जीन बनाएगा वो कौन सी है, लेवाइस, और वो जाएगी अमेरिका या पाकिस्तान में सेल होगी विद द ब्रांड नेम ऑफ लेवाइस, ठीक है। कुछ और भी इंटरनेशनल डिजाइनर्स हैं जो जीन्स को डिजाइन करते हैं स्पेसिफिकली फॉर certain incidences, for certain occasions, this and that, ठीक है। अगर एक जीन्स है अनब्रांडेड है, जैसे भट्ट साहब नहीं खरीदते अनब्रांडेड चीजें कराची कंपनी से, इधर उधर से सेल में नहीं खरीदते थे, एक वो वाली चीजें हैं सस्ती मिलती हैं जरा। एक वो वाली जीन्स है जो ब्रांडेड है, जो आपको मिलती है आइडियाज की शॉप पे, आप जाते हैं तो वहां पे आपको ब्रांडेड जीन्स मिलती है। एक जीन्स है जो आप चैन वन की शॉप पे गए वहां पे आपको एक जीन्स मिली। और एक वो जीन है कि जब आप गए सेंटोरस या सफा गोल्ड मॉल तो वहां पे एक
इंटरनेशनल जो चेन्स हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, ठीक है, जैसे एक वो बोल्ड है और वो एक ऊपर एक और भी था, और कौन सा है, कोई याद है भी किसी को, इंटरनेशनल ब्रांड जो हैं, कोई भी हो सकता है। स्टोन एज वगैरह, डिवाइस स्टोन एज और यही है बेसिक, हम तो यही। स्टोन एज है, अब स्टोन एज भी जो है वो बनती पाकिस्तान में ही है, मगर ब्रांड इंटरनेशनल है। सर सुना है स्टोनेज खत्म हो चुका है सर पाकिस्तान। अच्छा, ये ब्लू एरिया वाला खत्म हो गई है जो इसकी, ब्लू एरिया में भी सर थी। मेरा अपना दोस्त बताया था कि ये नाइकी और ये अपना लिवाइस हो गए, बड़े बड़े ब्रांड्स जो है पाकिस्तान में बनते थे पहले, आज से कुछ साल पहले। उनका जो फर्म का जो ओनर था ना, सीईओ, उसकी डेथ हो गई, फिर उसके बाद वो उसकी बीवी टेक ओवर नहीं कर पाई, तो खैर ज्यादा जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान में हो रही थी जो आजकल। जो जीन्स है उसमें पाकिस्तान को कंपैरेटिव एडवांटेज है। अगर वो कोई एक प्रोड्यूसर उसको बनाना बंद भी कर देता है तो फिर दूसरा प्रोड्यूसर उसको बनाने शुरू कर देता है। तो बाहर इंपोर्टेड जीन्स कंज्यूमर इसलिए यूज करता है क्योंकि इंपोर्टेड ब्रांड होते हैं, और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो बहुत ही दुनिया में एलीट क्लास उसको यूज करती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये अपना हसनात है, वो कोई इंटरनेशनल कोई ब्रांड की जीन्स पहन के आता है जिसपे कोई उसका जो लोगो है वो बहुत ही छोटा कहीं पे ढका छुपा बना हुआ है, तो हसनात को फिर खुद आके क्लास में बताना पड़ेगा